डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो पूरा वीडियो होगा उसी के रिगार्डिंग होगा कि एसडी कार्ड कैसे बाय करें, कहाँ से बाय करें और एसडी कार्ड कहाँ पे आपको लगाना है, उसमें रिकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, वो कैसे चेक करना है और भी बाकी सारी चीजें हम डील करेंगे एसडी कार्ड से रिलेटेड है। बेसिकली क्या होता है, हर कैमरे का डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैं एक बार आपको बात कर दूं कि जो कैमरा है उसके अंदर ये लैन केबल आपका होता है और ये रीसेट बटन होता है बेसिकली, और ये लैन केबल होता है और ये एडाप्टर, ये पावर वाला बटन होता है। इसका एसडी कार्ड आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एसडी कार्ड रिकॉर्डेड है। इसके अंदर आपको इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो इसी के अंदर पूरा ओपन मत कीजिएगा, जिस साइड आपका ओपन करने का है ना उसी साइड आप ओपन कीजिएगा और इसके अंदर एसडी कार्ड डल जाएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एसडी कार्ड नॉर्मल डल जाएगा और जैसे आप डालेंगे तो उसमें क्लिक की साउंड आएगी, यानी कि एसडी कार्ड प्रॉपर्ली उसमें इंसर्ट हो गया है। कई बार इश्यूज ये आते हैं कि एसडी कार्ड में रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो रीजन क्या हो सकता है अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो उसके रीजंस काफी सारे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि लोकल मार्केट से आप लोग कई बार एसडी कार्ड ले लेते हैं, तो उसमें होता ये है कि मेंशन तो आपका सैनडिस्क रहेगा, इस तरह का कंपनी मेंशन रहता है, पर वो लोकल मार्केट से होता है तो उसमें कई बार स्टोरेज जो होता है बताते कुछ और है लेकिन उसमें स्टोरेज कुछ और मिलता है। तो इस तरह से एसडी कार्ड में काफी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए किसी जो रिलायबल सोर्सेस है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उससे जाके बाय सैनडिस्क, अगर सैनडिस्क का कार्ड है तो सेलर भी सैनडिस्क का हो तो काफी सही रहेगा। तो सैनडिस्क बाय सैनडिस्क आप ले लीजिए, काफी सही रहेगा। और अब मैं बात करती हूँ कि जो आपका एसडी कार्ड है वो कितने जीबी तक आप ले सकते हैं। तो एसडी कार्ड मोस्टली आपका 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी तक मिलता है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड है कि आप 64 जीबी ही लें, क्योंकि 128 में भी काफी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो उससे अगर इवेट करना चाहें तो ऑब्वियसली 64 जीबी ले। 16 जीबी इसमें काम नहीं करेगा। 16 जीबी आपके वो स्पाई कैमरास जो होते हैं उनके लिए होता है और 8 जीबी भी आपके स्पाई कैमरास के लिए होता है। तो जब भी आप इस कैमरे के लिए लें तो हमेशा 32 जीबी से लेके 64 जीबी तक लें। 32 जीबी आपको आराम से 10 दिन का बैकअप देता है और 64 जीबी आपको 20 दिन का बैकअप देता है। हालांकि जो रिकॉर्डिंग है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंटिन्यूअस मोड में रखा है, जैसे अलार्म फंक्शन अगर उसका एक्टिवेट कर रखा है, तो उसमें जब मोशन डिटेक्शन होगा कैमरे के सामने तभी वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये आपको सेटिंग्स में जाके चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या सेलेक्ट कर रखा है। अगर 24/7 सेलेक्ट कर रखा है, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रखी है, तो वो लगातार आपकी रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं सेलेक्ट करी है तो उसमें मोशन डिटेक्शन में जब वो उसके कैमरे के आगे मोशन होगा तभी वो सिलेक्ट करेगा। तो कई लोगों का ये इश्यूज आता है कि हमारा जो कैमरा है वो कंटिन्यूअस रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो वो इस वजह से आता है कि वो जो ऐप में है सेटिंग्स ऑप्शन में जाके 24/7 आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही वो रिकॉर्डिंग आपकी 24/7 रहती है। अगर आपने अलार्म रिकॉर्डिंग सेलेक्ट करी है तो उसमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं रहती है। तो ये हुई आपके रिकॉर्डिंग के बाद। और मैंने 64 जीबी के अराउंड आपको बात बता ही दी है कि 64 आपको आराम से 20 दिन का बैकअप लेता है। तो अगर आप स्मॉल शॉप या फिर होम के लिए ले रहे हैं तो काफी है इतना एसडी कार्ड लेना। प्रॉपर रिलायबल सोर्स से लीजिए और बाकी जो मान लीजिए अगर आपने लिया भी है या फिर एसडी कार्ड आपके पास पड़ा है तो उसको फॉर्मेट करना जरूरी है। एक बार अपने लैपटॉप में डालिए उस एसडी कार्ड को, उसको फॉर्मेट कीजिए और वापस से इसके अंदर इंसर्ट कीजिए। तो इस तरह से भी आप जो क्वेरी है वो रिजॉल्व कर सकते हैं अगर एसडी कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी क्वेश्चंस रिलेटेड इसी के रिगार्डिंग, कैमरे के रिगार्डिंग। टिल देन, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।